तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है 1958 की, जब चाइना में माओ जेडोंग का शासन हुआ करता था। माओ जेडोंग एक कम्युनिस्ट शासक थे। उन्होंने देखा कि उनके देश में लोगों के पास खाने को उतना नहीं है जितना वो चाहते थे। वो चाइना को एक विश्व शक्ति बनाना चाहते थे, तो वो जितना हो सके कम बर्बादी की तरफ ध्यान दे रहे थे, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। उन्होंने ये देखा कि एक चिड़िया एक साल में काफ़ी अनाज खा जाती है, जो अनाज कोई इंसान भी खा सकता है। तो उन्होंने एक हुक्म जारी किया कि चाइना के सारे लोग वहाँ की सारी चिड़ियाओं को मार देंगे। और उनका जो हुक्म था वहाँ के लोग बहुत मानते थे। तो चाइना के सारे लोग चिड़ियाओं के पीछे हाथ धो के पड़ गए। चिड़ियाओं को कहीं तीर से मारा जाता, कहीं उनके घोंसले देख के तोड़ दिए जाते, और जो चिड़ियाएँ उड़ रही होती है उन्हें देख के लोग ढोल बजाते रहते थे। अब वो छोटी सी चिड़िया कितनी देर तक उड़ती, उड़ते उड़ते वो थक जाती और वो नीचे गिर जाती, और लोग उन्हें बेरहमी से कुचल देते, मार देते। इस तरीके से कई जगहों पे उन्होंने मरी हुई चिड़ियाओं के अंबार लगा दिए, उन्हें सुइयों से पिरोया जाता, उनकी मालाएं बनाई जाती। जो जितनी चिड़ियाएं मारता उसका उतना ही गुणगान किया जाता। इस तरीके से धीरे धीरे चाइना में सारी चिड़ियाएं खत्म हो गई। वहाँ पे फसल उगी, खेतों में फसल लहराने लगी, क्योंकि अब उन्हें खाने वाली चिड़ियाएं नहीं थी। तभी अचानक कहीं से टिड्डियों के कुछ झुंड आए और पूरा खेत सफा चट कर गए। चाइना के लोग देखते रह गए। कुछ ही महीनों के अंदर सारा का सारा जो अनाज था चाइना का वो खत्म हो गया। वो कहाँ गया, वो टिड्डियाँ कहाँ से आ रही थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि जिन चिड़ियाओं को उन्होंने मार दिया था वही चिड़ियाएँ उन टिड्डियों को खाती थी। उन चिड़ियाओं को मार देने की वजह से उन टिड्डियों को खाने वाला अब कोई नहीं बचा, और इस वजह से टिड्डियों की संख्या में अपार वृद्धि हो गई। उस साल चाइना में करोड़ों लोग मारे गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, अपनी खिड़की खोल के देखिए, जो चिड़ियाएँ जब हम दोपहर को सोते थे ची ची करके आवाज़ करती थी, आज हम में से कितने लोगों ने उस चिड़िया को देखा है? कितने दिन हो गए उस चिड़िया की आवाज़ सुनी? तो दोस्तों, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। ये हम पे है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। इंसान आज जो कुछ भी भोग रहा है ये उसका किया हुआ कर्म ही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।